फ्रेंड्स, मेडियन सर, वेलकम हियर। आज हम लोग द लॉस्ट चाइल्ड का स्टडी करेंगे। इसे मुल्क राज आनंद ने लिखा है। यह मोमेंट्स सप्लीमेंट्री रीडर का फर्स्ट चैप्टर है जो क्लास 9th NCERT के सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है। इसके बाद मैं आपको सर्वप्रथम राइटर के बारे में बताता हूँ, मुल्क राज आनंद के बारे में बताता हूँ। मुल्क राज आनंद 12 दिसंबर 1905 को पेशावर में पैदा हुए थे। वह एक भारतीय लेखक थे जो परंपरागत भारतीय समाज में गरीब जातियों के जीवन चित्रण के लिए उल्लेखनीय थे। इनके उपन्यास और लघु कथाओं की प्रशंसा सब जगह की जाती है। उनका पहला उपन्यास अनटचेबल 1935 में प्रकाशित हुआ था, जिसमें उन्होंने भारत की अछूत समस्या का बेबाक चित्रण किया है। उनका दूसरा उपन्यास कुली एक अनाथ किशोर के बारे में है। उनकी कुछ अन्य कृतियाँ जैसे द बिग हार्ट, द स्वॉर्ड एंड द सिकल, अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स, टू लीव्स एंड अ बर्ड, सेवन समर्स इन हिज ओन बायोग्राफी और द लास्ट चाइल्ड प्रमुख हैं। आखिरकार 28 सितंबर 2004 में पुणे में इनका देहांत हो गया। अब मैं आप लोगों को स्टोरी का सारांश बताता हूँ, द लास्ट चाइल्ड का सारांश बताता हूँ, जिससे आप ध्यान से यदि सुन लेंगे तो पूरी कहानी आपको समझ में आ जाएगी। तो देखिए, वसंत के उत्सव का अवसर था। विशाल संख्या में लोग तंग गलियों से बाहर निकल आए। वे मेले की ओर जा रहे थे। वे बढ़िया रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए थे। उनमें से कुछ पैदल चल रहे थे, कुछ घोड़ों पर सवार थे और कुछ अपनी बैलगाड़ियों में सवार थे। एक छोटा बच्चा भी अपने माता पिता के साथ मेले की ओर जा रहा था। वह जोश और हंसी खुशी से लबालब भरा था। वह फूलों और गीतों से भरे खेतों को देखकर बहुत खुश था। रास्ते के दोनों ओर लगी दुकानों में रखे खिलौने के प्रति आकर्षित था। माता पिता उसे पुकारते थे, किंतु उसे खिलौनों को देखने और उन्हें लेने से प्यार था। उसने अपने माता पिता से एक खिलौना खरीदने के लिए कहा, परंतु जब उसने अपने पिता की क्रोध भरी आंखें देखी तो वह शांत हो गया। फिर बच्चे की दृष्टि आगे कुछ और अधिक सुंदर वस्तु पर पड़ी। सरसों के फूल से सरसों के खेत का वर्णन किया गया है। यह पीले फूलों से भरा हुआ था। यह पिघले हुए सोने के समान पीला था। यह मीलों तक फैला हुआ था, जैसे सोने की धाराएं हों। पूरा दृश्य चांदी जैसी धूप में प्रकृति और खेतों के सौंदर्य का पूरा आनंद उठा रहा था। माता पिता उसे बार बार पुकार रहे थे, किंतु बच्चा प्रकृति के सौंदर्य में खोया हुआ था। फूलों से भरे पेड़ अपनी छाया रंग बिरंगे फूलों पर डाल रहे थे। फूलों के ऊपर तितलियां और एक अकेले भंवरा उड़ रहे थे। बच्चे ने तितलियों के पीछे दौड़ लगाई।
वह उन्हें पकड़ना चाहता था। इसी समय माता पिता ने उसे फिर पुकारा। वह उनके पास दौड़ गया। फिर वे एक कुंज में घुसे। फूलों की एक बौछार बच्चे के ऊपर गिरी। अपने माता पिता को भुलाकर बच्चा फूलों की पंखुड़ियाँ समेटने लगा। उसी समय उसे फाख्ता का मधुर संगीत सुनाई पड़ा। प्रसन्नता से चीखता हुआ वह अपने माता पिता की ओर दौड़ पड़ा। माता पिता उसे बुला रहे थे, क्योंकि वे मेले की ओर जाने वाले टेढ़े मेढ़े पैदल जाने वाले रास्ते पर मुड़ रहे थे। जब वे मेले के निकट पहुँचे तो बच्चा देखा कि मेले में लोग अन्य दिशाओं से भी आ रहे थे। उन्होंने मेले के अंदर प्रवेश किया। सर्वप्रथम बच्चे ने मिठाइयों की सजी हुई दुकानें देखी। उसके मुंह से पानी आ गया। उसने माता पिता से बर्फ़ी दिलाने की प्रार्थना की, किंतु वह जानता था कि उसकी प्रार्थना स्वीकार नहीं की जा सकती। फिर उसके सामने गुलमोहर के फूल की माला आई, किंतु वह भी उसे प्राप्त नहीं हो सकी। उसने एक फेरी वाले को रंग बिरंगे गुब्बारे बेचते देखा। उन्हें लेने की उसकी अच्छी इच्छा थी। मतलब उसने एक फेरी वाले को रंग बिरंगे गुब्बारे बेचते देखा और उन फूलों को लेने की उसकी प्रबल इच्छा थी, लेकिन बेकार हो गई। फिर एक बाजीगर के संगीत ने उसे आकर्षित किया, किंतु वह पीछे हट गया। उसे याद आ गया कि उसके माता पिता ने उसे ऐसा भौड़ा मतलब अश्लील संगीत सुनने से मना किया था। अंत में उसकी दृष्टि एक गोल घूमने वाले झूले पर अटक गई। यह तेज़ी से घूम रहा था। बच्चा उसमें ऐसा खो गया जैसे कि वह झूले के घूमते हुए घोड़े पर सवार हो। इसमें वह इतना व्यस्त हो गया कि वह खो गया। वह अपने माता पिता को न पा सका। जब बच्चे ने अपने माता पिता को न देखा, जब वह उन्हें न पाया, तो उसके सूखे गले में से एक गहरी दुख भरी चीख उभरी। वह भय के मारे चिल्ला रहा था। माता पिता घबराकर वह पहले एक ओर भागा और फिर दूसरी ओर। अंत में वह अपने माता पिता की खोज में सभी दिशाओं में दौड़ने लगा, किंतु उसकी यह सारी कोशिश व्यर्थ हो गई। उसकी पगड़ी ढीली होकर खुल गई थी। उसके कपड़े पसीने से भीग गए थे और मिट्टी में सन गए थे। इधर उधर घूमकर थक कर वह खड़ा रह गया। उसका रोना सुबकियों में बदल गया। कुछ देर बाद वह फिर तेज़ी से दौड़ने लगा। वह एक मंदिर पर पहुंचा जहां विशाल भीड़ थी। वह लोगों की टांगों के बीच से निकलकर भागने लगा। मंदिर के द्वार के निकट भीड़ और भी घनी हो गई थी। यदि एक दयालु व्यक्ति ने उसे बाहों में न उठा लिया होता तो वह पैरों के नीचे कुचल गया होता। दयालु सज्जन ने पहले बच्चे से पूछने की कोशिश की कि वह किसका बच्चा था, वह वहाँ कैसे आया आदि, किंतु बच्चे ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह रोता रहा और कहता रहा,
मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिता चाहिए। सज्जन पुरुष ने उसे तसल्ली देने की कोशिश की, झुलाने की कोशिश की, पर बच्चे ने झूलने से मना कर दिया। फिर वह उसे बाजीगर, गुब्बारे वाले, फूल बेचने वाले के पास गुलमोहर की माला खरीदने बारी बारी से ले गया और अंत में मिठाई वाले की दुकान पर मिठाई देने के लिए वह बोला, किंतु बच्चे ने कुछ भी लेने से इनकार कर दिया। वह रोता रहा और कहता रहा, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिता चाहिए। अब मैं आप लोगों को लाइन बाय लाइन इसका अर्थ बताता हूँ। अ चाइल्ड गोज़ टू अ फेयर विद हिज पेरेंट्स। He is happy and excited and wants the sweets and toys displayed there, but his parents don't buy them for him. Why then does he refuse when someone else offers them to him? देखिए, a child goes to a fair with his पेरेंट्स है, मतलब एक बच्चा अपने माता पिता के साथ मेले में जाता है। और चाइल्ड एक बच्चा अपने माता पिता के साथ मेले में जाता है। ही इज़ हैप्पी एंड एक्साइटेड, वह प्रसन्न और एक्साइटेड उत्तेजित है, वह प्रसन्न और उत्तेजित है। एंड वॉन्ट्स द स्वीट्स एंड टॉयज डिस्प्लेड देयर, और वहाँ पर डिस्प्लेड रखी हुई मिठाई और खिलौने को लेना चाहता है। बट हिज पेरेंट्स डोंट बाई देम फॉर हिम, पर उसके माता पिता उसके लिए वे चीज़ें खरीद कर नहीं देते। बट हिज पेरेंट्स डोंट बाई देम फॉर हिम, लेकिन उसके माता पिता वे चीज़ें खरीद कर उसे नहीं देते। वाई देन डज ही रिफ्यूज व्हेन सम एल्स ऑफर्स देम टू हिम। देखिए, वाई देन डज ही रिफ्यूज व्हेन समवन एल्स ऑफर्स, ऑफर मीन्स देना, देम टू हिम, मतलब कहा जा रहा है जब कोई अन्य व्यक्ति, व्हेन समवन एल्स, जब कोई अन्य व्यक्ति बच्चे को वे चीज़ें देना चाहते हैं, जब कोई अन्य व्यक्ति बच्चों को वे चीज़ें देना चाहते हैं तो वह उनको लेने से क्यों इनकार कर देता है। मतलब कहा जा रहा है जब कोई व्यक्ति, देखिए व्हेन समवन एल्स, जब कोई व्यक्ति बच्चे को वही चीज़ देना चाहते हैं जो अपने माता पिता के उपस्थिति में चाह रहा था, तो वह उन चीज़ों को लेने से क्यों मना कर देता है, क्यों लेने से उसे मना कर देता है, रिफ्यूज़ क्यों मना कर देता है। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, फ्रॉम द विंट्री सेट्स ऑफ नैरो लेंस एंड एलीज इमर्ज्ड अ गैली क्लैड ह्यूमैनिटी। इट वॉज फेस्टिवल, फेस्टिवल मीन्स होता है पर्व, कोई त्यौहार। स्प्रिंग मीन्स होता है वसंत ऋतु। फ्रॉम द विंट्री, देखिए फ्रॉम द विंट्री, विंट्री का सेंस है शरद ऋतु संबंधी, जाड़े के ऋतु से संबंधित। शेड मीन्स छाया,
और नैरो मीन्स होता है, नैरो मीन्स सकरी, एंड लेंस, लेंस मीन्स होता है लेंस का सेंस यहाँ पर है पतली सड़क, एंड एलीज, और एलीज का सेंस है गली या सकरी गली से सेंस है, मतलब ऐसी गली जो बागीचे में टहलने के रास्ते के रूप में होती है, ठीक है, उसको एलीज कहते हैं। इमर्ज्ड, इमर्ज मीन्स बाहर आए। गैली क्लैड ह्यूमिडिटी, देखिए गैली क्लैड का सेंस है रंग बिरंगे या अच्छे कपड़े। चलिए मीनिंग देखिए। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, बसंत का पर्व था, बसंत का पर्व था। फ्रॉम द विंट्री शेड ऑफ नैरो लेंस एंड एलीज इमर्ज्ड अ गैली क्लैड ह्यूमिडिटी, मतलब कहा जा रहा है संकरी गली कूचों से कहा जा रहा है संकरी गली कूचों से विंट्री ठंडी छाया में से सुंदर वस्त्रधारी, ध्यान दीजिए, सुंदर गैली क्लैड ह्यूमिडिटी, सुंदर वस्त्रधारी, सुंदर वस्त्रधारी भीड़ ऐसी घनी होकर के उमड़ रही थी। ठीक है, फिर से देखते हैं। मतलब कहा जा रहा है कि बसंत ऋतु का पर्व था, सकरे गली कूचों की ठंडी छाया में से सुंदर वस्त्रधारी भीड़ ऐसी घनी होकर उमड़ रही थी। Some walked, some rode on horses, others sat being carried in bamboo and bullock carts. One little boy ran between his father's legs, brimming over with life and laughter. देखिए, some walked मीन्स कुछ लोग पैदल चल रहे थे, some rode on horses कुछ लोग घोड़े पर सवार थे, others sat being carried in bamboo, bamboo मीन्स बांस, बुल्लॉक बैल, और कार्ट में से गाड़ी। मतलब कहा जा रहा है कुछ लोग जो है बांस की बैलों वाली गाड़ियों में बैठे हुए जा रहे थे। One little boy ran between his father's legs, brimming over with life and laughter. ब्रिमिंग ओवर मीन्स होता है किसी चीज़ से पूरा एकदम भरा हुआ, यानी लबालब, जैसे खुशी से मस्ती से पूरा भरा हुआ। तो जैसे कहा जा रहा है वन लिटिल बॉय, मतलब मस्ती से और हंसी से उछलता हुआ एक नन्हा सा लड़का, मस्ती से खुशी से उछलता हुआ एक नन्हा सा लड़का अपने फादर्स लेग्स, अपने माता पिता की टांगों के बीच बीच दौड़ता चल रहा था। कहा जा रहा है एक नन्हा सा लड़का अपने माता पिता के टांगों के बीच बीच दौड़ता हुआ चल रहा था। कम चाइल्ड कम, आ बच्चे आ जा। कॉल्ड हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता ने उसे बुलाया। एज ही लैग्ड बिहाइंड फैसिनेटेड बाई द टॉयज इन द शॉप्स दैट लाइंड द वे। देखिए
कहा जा रहा है कि एज लैग्ड, लैग्ड मीन्स वह पीछे रह गया था, लैग्ड मीन्स पीछे रह जाना, मीन्स लैग्ड। फैसिनेटेड, फैसिनेटेड मीन्स होता है आकर्षित हो जाना, मुग्ध हो जाना, मोहित हो जाना। मतलब कहा जा रहा है कि जब एक लाइन में लगी हुई, जब एक लाइन में लगी हुई खिलौनों की दुकान की तरफ आकर्षित होकर के वह पीछे रह गया था। एज ही लैग्ड बिहाइंड, वह पीछे रह गया था। फैसिनेटेड बाई टॉयज इन द शॉप दैट लाइंड द वे, मतलब उन खिलौनों को देख करके जो दुकान में लाइन से लगाई गई थी, दुकान में लाइन से रखी गई थी, उनको देख करके वह लड़का आकर्षित हो गया था। ही हरीड टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, वह अपने माता पिता की तरफ दौड़ा। ही हरीड टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, मतलब वह अपने माता पिता की ओर जल्दीबाजी, हरीड जल्दीबाजी में दौड़ा। हिज फिट ओबीडियंट टू देयर कॉल, उसके पैर उनकी पुकार के प्रति आज्ञाकारी थे। हिज आइज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसीडिंग टॉयज, मतलब कहा जा रहा है दूर से हटते हुए खिलौने, रिसीडिंग टॉयज, दूर से हटते हुए खिलौने पर उसकी आंखें अब भी जमी हुई थी, लिंगरिंग अब भी जमी हुई थी। एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप्ड टू वेट फॉर हिम, जब वह वहाँ पर आया, एज ही केम, जब वह वहाँ पर आया जहाँ पर उसके माता पिता उसकी प्रतीक्षा में रुके हुए थे। एज ही केम टू वेयर, जहाँ एज दे हैड स्टॉप्ड टू वेट फॉर हिम, जहाँ पर उसके माता पिता उसकी प्रतीक्षा में रुके हुए थे। ही कुड नॉट सप्रेस द डिजायर ऑफ हिज हार्ट, मतलब कहा जा रहा है वह अपनी मन की इच्छा को रोक नहीं पाया। सप्रेस रोकना, दबाना, वह अपने मन की इच्छा को सप्रेस दबा नहीं पाया, रोक नहीं पाया। इवन दो, यद्यपि, ही वेल न्यू द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल इन देयर आइज, यद्यपि वह अपने माता पिता की आँखों में इनकार की पुरानी व ठंडी स्टेयर, पुरानी व ठंडी स्टेयर मीन्स नज़र, नज़र को अच्छी तरह से वह जानता था। आई वॉन्ट द टॉय, ही प्लीडेड, प्लीडेड मीन्स होता है विनती करना, याचना करना। वह विनती करते हुए बोला, आई वॉन्ट दैट टॉयज, मुझे वह खिलौने चाहिए। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड इन हिज फैमिली टायरेंट्स वे, हिज मदर मेल्टेड बाई द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे was tender and giving him her finger to hold said, look child, what is before you। his father, कहा जा रहा है कि his father looked at him red eyed, मतलब उसके पिता ने उसकी ओर लाल आँखों से देखा, अर्थात गुस्से से देखा। इन हिज फेमिलियर टायरेंट वे, कहा जा रहा है कि जैसा कि उसका जाना पहचाना निर्दयता का तरीका था। हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वॉज टेंडर,
उसकी माँ का दिल पिघल गया। उसकी माँ का दिल पिघल गया। मेल्टेड, हिज मदर मेल्टेड, मतलब उसकी माँ का दिल पिघल गया। फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वॉज टेंडर एंड गिविंग हिम हर फिंगर, क्योंकि ऐसा ही वहाँ पर माहौल था। गिविंग हिम हर फिंगर, अपनी उंगली, टू होल्ड, अपनी उंगली को, कहा जा रहा है अपनी उंगली को होल्ड, पकड़ाते हुए वह बोली, लुक, देखो, चाइल्ड बोली, देखो बेटे, व्हाट इज बिफोर यू, तुम्हारे सामने क्या है। इट वॉज फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, मतलब वह फूली हुई सरसों का खेत था। मस्टर्ड फील्ड, सरसों का खेत, फ्लावर मीन्स फूल लगे हुए, अर्थात वह फूल लगे हुए सरसों का खेत था। पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज द शिफ्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड, इवन लैंड मीन्स समतल, मतलब कहा जा रहा है पिघले हुए सोने के समान वह पीला था। पिघले हुए सोने के समान वह पीला था और वह समतल भूमि पर मीलों तक, माइल्स, मीलों तक वह फैला हुआ था। अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर bustling about on their gaudy purple wings, intercepting the flight of lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flowers। कहा जा रहा है अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन, ड्रैगन फ्लाई का एक समूह, ड्रैगन फ्लाई का एक समूह, ड्रैगन फ्लाई एक उड़ने वाला जो है कीट होता है। ड्रैगन फ्लाई का एक समूह, जो ड्रैगन फ्लाई का एक समूह जो चमकीले और पर्पल बैगनी पंखों पर दौड़ धूप कर रहा था। ठीक है, कहा जा रहा है कि ड्रैगन फ्लाइज का एक समूह जो चमकीले और बैगनी पंखों पर दौड़ धूप कर रहा था। चमकीले और बैगनी पंखों पर दौड़ धूप कर रहा था। बस्टलिंग, दौड़ धूप कर रहा था। A lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flowers, मतलब कहा जा रहा है अकेली मधुकर या बटरफ्लाई तितली, अकेली मधुकर या एक तितली जो फूलों से, फ्रॉम दी फ्लावर, फूलों से मकरंद पाने के लिए, फूलों से मकरंद पाने के लिए जा रही थी। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विद हिज गेज, वह बच्चा हवा में टकटकी लगा करके उनका पीछा कर रहा था। द चाइल्ड फॉलोड, पीछा कर रहा था, देम इन एयर, हवा में, विद हिज गेज, टकटकी लगा करके, मतलब वह बच्चा हवा में टकटकी लगा करके उसका पीछा कर रहा था। टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग्स एंड रेस्ट, देखिए उसमें एक ने पंखों को बंद कर लिया। कहा जा रहा है उसमें एक ने पंखों को बंद कर लिया और वह रुक गई। एंड रेस्ट, देखिए वन ऑफ देम वुड स्टील
इट्स विंग्स, उनमें से एक ने पंखों को बंद कर लिया और वह रुक गई। एंड रेस्ट, रुक गई। एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, और बच्चे ने उसे पकड़ने का प्रयत्न किया। बट इट वुड गॉट फ्लूटरिंग फ्लैपिंग ऑफ इनटू द एयर, पर वो अस्थिर होकर के उड़ते हुए ऊपर नीचे जाती हुई हवा में उड़ गई। When he had almost caught it in his hands, जबकि बच्चा उसको अपने हाथों में पहले ही पकड़ने ही वाला था। कहा जा रहा है जबकि बच्चा जो था वह उसको हाथ से पकड़ने ही वाला था। When almost caught it in his hands, अपने हाथों से वह पकड़ने ही वाला था। देन तब ही मदर गेव अ कॉशनरी कॉल, तब उसकी माँ ने एक सतर्कता सावधानी पूर्ण आवाज़ लगाई। कॉशनरी मतलब सतर्क या सावधानी से परिपूर्ण आवाज़ लगाई। कम चाइल्ड कम ऑन टू दी फुटपाथ, आओ कम, आओ बेटे आओ, आओ बेटे आओ। कम ऑन द फुटपाथ, पगडंडी पर आओ। ही रैन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स गैली एंड वॉक्ड abreast of them for a while, being however soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding place to enjoy the sunshine. He ran towards his parents' galley, मतलब कहा जा रहा है गैली मीन्स प्रसन्नता। ही रैन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स गैली, मतलब वह प्रसन्नतापूर्वक अपने माता पिता की ओर दौड़ा। एंड वॉक्ड abreast of them for a while, और कुछ देर उनके आगे आगे चला। देखिए वॉक्ड abreast आगे, मतलब कुछ देर उनके आगे आगे चला। while being however soon left behind, और फिर वह पीछे रह गया। attracted by little insects and worms along the footpath that were teeming भरा हुआ, out from their hiding छिपे हुए, place to enjoy the sunshine। देखिए कह रहा है कि जैसा कि मैं आपको बताया कि बच्चा जो है प्रसन्नतापूर्वक अपने माता पिता के पास दौड़ते हुए आया, फिर कुछ देर उनकी आगे चला और उसके बाद जो है वह पुनः बिहाइंड, वह पीछे हो गया। ठीक, वह पीछे हो गया क्योंकि वह रास्ते में उन कीट पतंगों की ओर, इंसेक्ट्स एंड वॉर्म्स, उन कीट पतंगों की ओर आकर्षित हो गया था, जो हाइडिंग छिपने के स्थानों में धूप का आनंद लेने के लिए, सनशाइन धूप का आनंद लेने के लिए बड़ी संख्या में टीमिंग आउट, बड़ी संख्या में टीमिंग आउट बाहर आ रहे थे। कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ ग्रोव वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्व्स ऑन द एज ऑफ अ वेल, वेल मीन्स कुआं। ही रैन टुवर्ड्स देम, कम चाइल्ड कम,
हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ ग्रोव। मतलब कहा जा रहा है उसके माता पिता जो पेड़ के समूह के नीचे, पेड़ के समूह के नीचे, ग्रोव मीन्स पेड़ का समूह या बागीचा, पेड़ के समूह के नीचे कुएं के किनारे बैठे हुए थे, वहाँ से पुकारा, कम चाइल्ड कम, आओ बेटे आओ। ही रैन टुवर्ड्स देम, तब ही मीन्स बच्चा, वह बच्चा उनकी तरफ दौड़ा। एज shower of young flower fell from the child as he entered the grove, and forgetting his parents he began to gather the raining petals, petals means फूलों की पंखुड़ियाँ, in his hands, but lo, he heard the cooing of dove, dove क्वी मीन्स फाख्ता की जो आवाज़ होती है, गुटरगु कहते हैं इसको हिंदी में। एंड रैन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स शाउटिंग द डव, डव मीन्स फाख्ता, द डव, द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड। देखिए, अ शोवर ऑफ यंग फ्लावर, मतलब कहा जा रहा है कि अ शोवर ऑफ यंग फ्लावर, मतलब कहा जा रहा है कि उस बच्चे को जब उन्होंने बुलाया तो अ शोवर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल फ्रॉम द चाइल्ड एज ही इंटर्ड द ग्रोव। जैसे ही बच्चा पेड़ों के उस झुरमुट में, समूह में या बागीचे में प्रवेश किया, वैसे ही उसके ऊपर फूलों की वर्षा होने लगी। शोवर मतलब वर्षा, ऑफ यंग फ्लावर मतलब छोटे छोटे फूलों की वर्षा होने लगी, जैसे ही वह उन पेड़ों के बीच में इंटर किया, प्रवेश किया। एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, और वह अपने माता पिता को भूल करके ही बिगेन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स इन हिज हैंड्स, वह अपने माता पिता को भूल गया और जो फूलों की पंखुड़ियाँ गिर रही थीं उनको वह गैदर समेटने लगा। बट लो, पर देखो, लो मीन्स देखो, ही हर्ड द क्वीन ऑफ डव्स एंड रैन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, मतलब उसने फाख्ताओं की आवाज़ सुनी और अपने माता पिता की ओर पुकारता हुआ दौड़ा। रैन हिज पेरेंट्स shouting the dove, the dove, the raining petals dropped from his forgotten hands, मतलब कहा जा रहा है कि वह अपने माता पिता के पास दौड़ते हुए आया, बोला द डव फाख्ता, द डव फाख्ता, द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स, मतलब उसके विस्मृत हाथों से पंखुड़ियाँ नीचे गिर गईं, उसके विस्मृत हाथों से पंखुड़ियाँ नीचे गिर गईं। कम चाइल्ड कम, दे कॉल्ड टू द चाइल्ड हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड कैपर्स अराउंड द बनियान ट्री। देखिए, दे कॉल टू द चाइल्ड, उन्होंने बच्चे को पुकारा, कम चाइल्ड कम, आओ बेटे आओ। हु
हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड कैपर्स। अब वह बच्चा, कहा जा रहा है कि अब वह बच्चा बरगद के पेड़ के चारों ओर कैपर्स, कैपर्स मीन्स अटखेलियाँ करना, अटखेलियाँ करना, मतलब वह बरगद के चारों ओर अटखेलियाँ करते हुए दौड़ रहा था। राउंड द बनियान ट्री, बरगद के पेड़ के चारों ओर अटखेलियाँ करते हुए दौड़ रहा था। एंड गैदरिंग हिम अप दे टुक द नैरो विंडिंग फुटपाथ विच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड। मतलब कहा जा रहा है कि उसको साथ लेकर के, गैदरिंग हिम, उसको साथ लेकर के उन्होंने, उसको साथ लेकर के उन्होंने एक तंग, नैरो, तंग, वाइंडिंग मतलब घुमावदार, वाइंडिंग फुटपाथ, घुमावदार रास्ते को पकड़ा। मतलब कहा जा रहा है कि उसको साथ लेकर के उन्होंने एक तंग और घुमावदार रास्ते को पकड़ा, विच जो लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड, जो सरसों के खेत से गुजरता हुआ मेले को जाता था।